उन लोगों से पैसा लेकर और यहाँ आके लूट मचाने के लिए सारे पदाधिकारी सारे प्रखंड में और सारे जिला में आए हुए हैं। यहाँ तक के थाना में भी ये रवैया का माहौल पूरा जमुआ प्रखंड में है और अंचल कार्यालय में भी है। इसलिए हम दोनों पदाधिकारियों से कहना चाहेंगे कि आप अपनी कार्यशैली में सुधार लाएं और गरीब गुरबों को परेशान करने का काम भ्रष्ट राज है सरकार के चलते ऐसा हो रहा है। ठीक है, सरकार मतलब इस पर मतलब कमर नहीं कस रही है। ये लोग तमाम जो है सो सब हमको लगता है कि वीडियो सीओ फलना चिलना जो भी पदाधिकारी हैं प्रखंड का, ये लोग पैसा देके आते हैं और मुद्रा मोचन गरीबों से करके मतलब अपना मुद्रा मोचन का खेल चरम सीमा पर पहुंच गया है। इसका विरोध हम लोग पुरजोर तरीके से कर रहे हैं और लगातार करते रहेंगे इंशाल्लाह। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं द जी टाइम में लक्ष्मण और आज मौजूद हैं गिरिडीह जिला के जमुआ प्रखंड मुख्यालय में। जमुआ प्रखंड मुख्यालय का तस्वीर हम आपको पहले दिखाने का प्रयास करेंगे और यहाँ लगातार धरनाओं के लिए जमुआ प्रखंड मशहूर होते जा रहा है विभिन्न मामलों को लेकर के। आज आजसू पार्टी के बैनर तले राशन कालाबाजारी को लेकर के धरना प्रदर्शन जमुआ प्रखंड मुख्यालय में किया गया है और पूरे बाजार में रैली निकाला गया है अनाज कालाबाजारी को लेकर के। क्या मामला है हम जानते हैं सीधे तौर पर आजसू के नेताओं से। आखिर किन परिस्थितियों में ये लगातार जो है सो धरना प्रदर्शन करने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि अक्सर देखा गया कि जमुआ प्रखंड में अनाज कालाबाजारी को लेकर के ये मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। कितना क्विंटल बैकलॉग चल रहा है और ये बैकलॉग क्या है, हम इन्हीं लोगों से जानने का प्रयास करते हैं। क्या मामला है आज लगातार जो जमुआ प्रखंड में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, आज किस मुद्दे पर किया गया है? आज हम लोग किए हैं कि जो दिसंबर माह का राशन जो है एफसीआई गोदाम में पहुंच चुका है और यहाँ का जो एजीएम है और प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी है वो दिसंबर का राशन नहीं दे करके डीलर लोग के यहाँ जनवरी के रूप में उसको दिया जा रहा है, जिसका विरोध यहाँ तमाम डीलर लोग इसका विरोध कर रहा है कि हमको दिसंबर का राशन दीजिए। इसी को लेकर आज हम लोग भी जो सो कार्डधारी लोग भी आए थे, हम तमाम लोग आजसू पार्टी के बैनर तले इसको हम लोग किए हैं कि दिसंबर माह का राशन दिया जाए। ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि आप तमाम लोग इस चीज़ को जान रहे हैं कि जो चावल का यहाँ बैकलॉगिंग चल रहा है 18,000 क्विंटल, तो आपका ये कि जुलाई 2023 में ही बैकलॉग था, जो अभी करीब जो है 30,000 क्विंटल बैकलॉग पहुँच चुका है। तो यहाँ एक इन लोग का मोनोपोली चल रहा है कि दिसंबर का अगर राशन जो से नहीं भेजा जाएगा तो एक महीना का आवंटन यहाँ करीब 12 से 13,000 क्विंटल है, तो 13,000 वो बैकलॉगिंग में इन लोग का मेकअप करेगा, जिसका हम लोग आज विरोध किया। ज्ञापन भी हम लोग डीसी के नाम से इसको प्रखंड विकास पदाधिकारी को सौंपे है। दूसरा जो हमारा मांग है कि जो अबुआ आवास योजना जो सरकार द्वारा चलाया गया है उसमें गरीब लोगों जो सर्वे सूची हुआ वो सर्वे सूची से गरीब लोगों को ही हटा दिया गया। जो संपन्न लोग है, जो 2 मंजिला है, जो डीलर है, जिसके यहाँ ट्रैक्टर है, ऐसे लोगों का नाम सर्वे सूची में शामिल किया गया प्रखंड कार्यालय में। जो जांच टीम का गठन हुआ वो जांच टीम कहीं इलाका में नहीं गया और बैठे बैठे वो दलाल बिचौलियों के माध्यम से 20,000 25,000 रुपया लेकर के उसको कर दिया गया है। तीसरा जो हमारा मांग है कि ऑनलाइन रसीद जो है निर्गत जो होता है उसमें मोटा रकम लिया जाता है, वो ऑफलाइन रसीद करीब लोगों के यहाँ है। और जब हम अपना बच्चा लोग को कराते हैं, मान लीजिए जातीय आवासीय बनाना है, आय बनाना है, कोई नौकरी में देना है, तो उसके लिए जो सो ऑफलाइन रसीद पर जो सो जातीय आवासीय नहीं बनता है, ऑनलाइन रसीद लगाने का बात किया जाता है। और जब ऑनलाइन रसीद आप काटने के लिए पदाधिकारी के पास जाइएगा तो वो सीधे मुंह से बात नहीं करते हैं, रजिस्टर 2 का बहाना बनाया जाता है जिसमें 1 से 1.5 महीना उसको लंबा खिंचाया जाता है। बाध्य होकर लोग जो है सो 10,000 12,000 रुपया दे करके आज ऑनलाइन रसीद कटवा रहे हैं। चौथा जो भी आपके सामने हम देख रहे हैं कि यहाँ जो बीज घोटाला लगातार यहाँ चल रहा है। पिछले दिनों यहाँ जो है सो एक भाजपा का ही कहिए कि जो प्रतिनिधि एक कार में अपना जो सो गाड़ी 1 बोरा गेहूं का चना लेके जा रहे थे, जिसको उसी के दल के लोग ही उसको पकड़े। और अभी हमारे कांग्रेस पार्टी के लोग बैठे हुए हैं, हम लोग भी इस बात को जोड़े हुए हैं कि वो बीटीएम को हटाया जाए और उस पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। ये लगातार इस तरह का भ्रष्टाचार का माहौल पूरा जमुआ प्रखंड में है और अंचल कार्यालय में भी है। इसलिए हम दोनों पदाधिकारियों से कहना चाहेंगे कि आप अपनी कार्यशैली में सुधार लाएं और गरीब गुरबों को परेशान करने का काम नहीं करें, नहीं तो आजसू पार्टी इसको कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। आजसू पार्टी की लड़ाई निरंतर हम लोग लड़ते आ रहे हैं और लड़ाई आगे ईमानदारी पूर्वक लड़ते रहेंगे। जय हिंद। तो ये जिला कार्यकारी अध्यक्ष शंकर यादव थे, जिन्होंने कहा कि लगातार यहाँ जमुआ प्रखंड में अनाज कालाबाजारी को लेकर के मामला सामने आते आ रहा है। प्रधानमंत्री जी का सपना था कि वैसे लोगों को अनाज उपलब्ध कराया जाए जो वाकई में अनाज
नहीं है उनके घर में, गरीब तबके के लोग हैं, लेकिन अभी अक्सर यहाँ देखा जा रहा है खास करके जमुआ प्रखंड में कि अनाज वैसे लोगों तक पहुंचाया जाता है जिनके पास अनाज खाने के लिए तो बात ही छोड़ दीजिए, जानवर उनके यहाँ अनाज खाते हैं। ऐसे में बड़ा शर्मनाक बात ये कहने के लिए हम बाध्य हो रहे हैं कि सरकार भी इस पर अनदेखी कर रही है और खास करके जिला से लेके के प्रखंड के पदाधिकारियों के द्वारा भी अनदेखी किया जा रहा है। और वही कारण है कि आज खुलेआम जमुआ में अनाज की कालाबाजारी धड़ल्ले से की जा रही है। 30,000 28,000 बैकलॉग कहीं ना कहीं एक बड़ा घोटाला सामने आता है और इसमें लिखित रूप से भी आजसू के द्वारा मांगा गया है। देखना होगा कि क्या 30,000 के बदले में वो 50,000 पहुंचता है या फिर वो 30,000 अनाज जो घोटाला किया गया है जमुआ में वो गरीबों तक मिलता है। क्या है आखिर मामला, ये अनाज घोटाला कब तक चलता रहेगा? अनाज घोटाला के लिए हम लोग 2022 में चरम बंद आंदोलन किए, जिसके लिए आजसू पार्टी के बैनर तले हम लोगों ने उस वक्त काला चिट्ठा खोला और हम लोग आत्मदाह करने के लिए भी गए। तो फिर जगह जगह पर जाके कुछ अनाज को वितरण करके और पुनः फिर इसी तरह से बैकलॉग बढ़ते जा रहा है। इस पर सुधार होने का नाम नहीं लिया जा रहा है। और जो सवाल एक अहम मुद्दा है जो यहाँ के जनता से जुड़ी हुई एक एक नौजवान का भविष्य से जुड़ा हुआ सवाल है, वो है कि जो ऑफलाइन रसीद पर नहीं करते हैं, जाति आवासियों को नहीं करते हैं और पुनः जब उनको वही पदाधिकारी 10,000 रुपया अपने स्टाफ से ले लेते हैं तो तुरंत 10 दिनों के अंदर वो जाति आवासीय राहत उपलब्ध हो जाता है। इससे हमारे झारखंड के बच्चे मतलब जाति आवासीय के नाम पर भी हजारों वसूला जा रहा है। एकदम बिल्कुल, जाति आवासीय के नाम पर तो नहीं, लेकिन ऑनलाइन ऑफलाइन के नाम पर। लेकिन मजबूरी है, यहाँ के नौजवान की भविष्य अंधकार में चला जाता है। जो नौजवान या उतना पैसा नहीं दे पाते हैं, उसका नाम एडमिशन नहीं हो पाता है, या कोई नौकरी फॉर्म फिलअप करता है तो वहां नहीं दे पाता है। ये सारा रवैया हमने आज इस माध्यम से मंच यहाँ के माध्यम से कह दिया गया है कि आप इस पर सुधार लाएं और इसके लिए आप एक अलग फॉर्मेट बनाएं जो कि तुरंत 10 से 15 दिनों के अंदर, पहले ये काम हुआ था लेकिन बीच में फिर रवैया इन लोग बदला है और पैसा का मुद्रा मोचन कर रहा है। इसलिए हम लोग आज इन तमाम बातों के लेकर, और ये यहाँ नहीं, मैं हमारे पार्टी के लोग आंदोलन जब बिरनी में किए तो वहां भी 30,000 से ज्यादा बैकलॉग दिखाया। हम लोगों ने पूरे जिले में, आजसू पार्टी के मैं अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष होने के नाते जहां जहां भी प्रोग्राम हुआ मैं गया, उस प्रखंड में, सारे प्रखंड में ये स्थिति है। सरकार की रवैया बहुत गलत है और जितने पदाधिकारी आए हैं उन लोगों से पैसा लेकर और यहाँ आके लूट मचाने के लिए सारे पदाधिकारी सारे प्रखंड में और सारे जिला में आए हुए हैं। यहाँ तक के थाना में भी ये रवैया चल रहा है। मुद्रा मोचन का खेल चरम सीमा पर पहुंच गया है। इसका विरोध हम लोग पुरजोर तरीके से कर रहे हैं और लगातार करते रहेंगे इंशाल्लाह। ये क्या लगता है कि आश्वासन ही मिलता रहेगा या गरीबों तक जो बैकलॉग का चावल है वो मिलेगा? नहीं मिलेगा। पर प्रखंड विकास पदाधिकारी अभी हम लोग ज्ञापन सौंपने गए थे तो बोले कि जो है सो मतलब आप आवेदन दीजिए, इसमें इसको जांच करूंगा, जांच नहीं करने नहीं, लेकिन अनाज को लेकर के आप लोगों ने कई बार पहले से भी धरना दे चुके हैं, प्रदर्शन कर चुके हैं, अभी तक उसका रिजल्ट क्या मिला? फिर यही आज आश्वासन के बाद में फिर यही रवैया रहेगा, उस पर क्या कहना? इसके पहले कुछ सुधार हुआ था जब हम लोग आत्मदाह की व्यवस्था किए थे तो आश्वासन दिया था, कुछ वितरण किया गया था, लेकिन फिर उसी समस्या करके फिर मतलब ये लोग चावल वितरण जो है सो मतलब रोका है। दिसंबर का अभी क्या आश्वासन मिला? अभी आश्वासन मिला कि हम जांच करके इसका हम आपूर्ति करेंगे। नहीं, अधिकतर देखा जा रहा है कि पदाधिकारियों का एक बड़ा अहम शब्द है, बड़ा सुंदर शब्द सुनने को मिलता है, जांच। आखिर ये जांच कब तक समाप्त होगा? ये भ्रष्ट राज है, सरकार के चलते ऐसा हो रहा है। ठीक है, सरकार मतलब इस पर मतलब कमर नहीं कस रही है। ये लोग तमाम जो है सो सब, हमको लगता है कि वीडियो सीओ फलना चिलना जो भी पदाधिकारी हैं प्रखंड का, ये लोग पैसा लेके आते हैं और मुद्रा मोचन गरीबों से करके मतलब अपना पैकेट को भरते हैं। अभी क्या लगता है कि गरीबों को न्याय मिलना चाहिए या फिर गरीब इसी तरह से न्याय के लिए तो हम लोग संघर्ष करेंगे इससे, और आगे पुरजोर जो लड़ाई मतलब लड़ने के लिए हम लोग तैयार कमर कस लिए हैं। अगर उन्हें सुधार नहीं आता तो फिर अगले 8 दिन में जो है फिर मतलब यहाँ करेंगे। तो ये आपने देखा कि आजसू के द्वारा लगातार अनाज घोटाले को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन प्रदर्शन का रिजल्ट कितना कारगर होगा, कब तक इसका रिजल्ट मिलेगा, ये भगवान भरोसे है। लेकिन एक बात हम आपको जो बताने जा रहे हैं, जमुआ में लगातार जो है सो अनाज का कालाबाजारी बदस्तूर अभी तक जारी है। अब देखना होगा कि यह कालाबाजारी थमता है या फिर यूं ही कालाबाजारी
गरीबों को अनाज पर गिद्ध की नज़र वैसे लोगों पर पड़ा रहता है जो काला बाजार अनाज को करने में अभी तक जारी रखे हैं। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि आखिर एक ही दिन में दो को, आप एक तरफ से देख सकते हैं कि कांग्रेस का भी यहाँ धरना कार्यक्रम चल रहा है, तो ऐसे में कहा जा सकता है कि जमुआ प्रखंड में पदाधिकारी बेलगाम हो चुके हैं। लिहाजा यही कारण है कि विभिन्न दलों के लोग लगातार जमुआ प्रखंड मुख्यालय में धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर है। नमस्कार।